अभी जो है हम आपको दिलाने वाले हैं 10,000 रुपए और 25,000 रुपये। अब किसको किसको मिलेगा, क्योंकि डेट अब आ गया है। इससे पहले हम बताए थे कि डेट क्या है, अभी नहीं आया है और उसका प्रक्रिया बताए थे, लेकिन अब हम बताएंगे कि आपका जो है डेट फाइनली फिक्स हो गया कि आपका डेट कब आएगा। तो क्या क्या प्रक्रिया है, 10,000 किसको मिलने वाला है, 25,000 किसको मिलने वाला है और 15,000 किसको मिलने वाला है, तो उनको हम बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं, ये जो है बिहार, एक सेकंड, बिहार मुख्यमंत्री जो है प्रोत्साहन योजना जो है, यानी कि लड़की के लिए जो है बालिका और बालक दोनों के लिए, क्लास 10th में जो रहता है दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों को मिलता है, ठीक है। उन्हीं के लिए जो है ये जो आप जो है मेघासव पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है 2026 में जो भी पास किए हैं, वो 25 मई को जो है आपका जो है ये पोर्टल खुल जाएगा और वहां से आप एकदम इजिली जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 25 मई को, अभी डेट देख लीजिए कितना है, अब 25 मई भी सोचिएगा कितना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, जो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करके रखे हैं, यानी जो भी 2026 में बिहार बोर्ड से 2026 में पास किए हैं और वो फर्स्ट आए हैं मैट्रिक में, तो वो जो है क्या करेंगे, उसको 10,000 रुपये उसको जो है सरकार की तरफ से मिलने वाला है, ठीक है, और लड़का लड़की दोनों को। उसके बाद जो इंटर में पास किए हैं उसमें क्या है, सिर्फ छात्रा का बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ लड़की का बात कर रहा है। तो इसका मतलब है उसमें सिर्फ लड़की को कितना दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 25, ठीक है, कितना दिया जाएगा 25,000 दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि क्लास 10th में जो है लड़का लड़की दोनों को मिलेगा 10,000, लेकिन अब क्लास 12 यानी कि इंटर पास जो किए हैं उनको, उसमें क्या होगा कि सिर्फ केवल छात्रा को 25,000 मिलेगा। अब देखिए कुछ कुछ में क्या है, सेकेंड वाला को भी पैसा देता है। अब सेकेंड वाला कैसे देता है उसको भी हम बताते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला को जो है आपको कैसे मिलेगा बताते हैं, चलिए। तो अब देखिए प्रोत्साहन राशि का विवरण देखते हैं 2026 के द्वारा क्या है, अब उसको समझते हैं। यहां तक तो समझ में आएगा किसको किसको मिलेगा। देखिए मैट्रिक जो पास किए हैं, जो भी बच्चे या बच्चियां पास किए हैं मैट्रिक, ठीक है, और वो प्रथम श्रेणी से पास किया यानी कि फर्स्ट डिवीजन से आए हैं, तो उनके लिए जो है जो राशि रखा गया है सरकार की तरफ से, कितना 10,000 रुपया रखा गया है, ठीक है। कितना टोटल 10,000। देखिए गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पूरा भयंकर एकदम गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। चलिए, तो फर्स्ट डिवीजन पर कितना आपको प्राप्त होगा 10,000 रुपये। लेकिन जो सेकेंड डिवीजन है, ठीक है, जो सेकेंड डिवीजन है उनको भी पैसा मिलेगा, उसको भी मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है, वो क्या होगा, एससी और एससी कैटेगरी वाले होंगे। मतलब कि ये जो कास्ट में जो है एससी एसटी कैटेगरी में जो भी आते हैं उनको जो है, जो सेकेंड आए हैं उनको भी 8,000 रुपया मिलेंगे, ठीक है। ऐसे तो हालांकि दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन का, लेकिन जो लोअर कास्ट में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, उनको जो है 8,000 रुपया सेकेंड पर भी मिलता है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं कि इंटर पास वाले के लिए क्या है सर जी। इंटर पास वाले के लिए भी है। अब इंटर पास वाले के लिए हम आपको एक अच्छे तरीका से और बताते हैं क्या है इंटर पास वाले के लिए, ठीक है। चलिए, इंटर पास वाले के लिए, इंटर पास वाले की बात अगर करें कि क्लास इंटर में यानी कि 12th में जो है इसमें कैसे क्या मिलेगा तो बताते हैं। सबसे पहली बात, जो फर्स्ट आए हैं प्रथम श्रेणी के जो है सभी वर्ग, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो, ठीक है, जनरल रहे कि एससी एसटी को कोई भी कैटेगरी का रहे, तो वो पहली बार यानी कि फर्स्ट आने पर जो है उसको जो राशि दिया जा रहा है 25,000 दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है, 25,000 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई सेकेंड है और उसका कास्ट जो है एससी एसटी में आता है, यानी कि लोअर कास्ट में, नीचे कास्ट में आता है, तो वो अगर सेकेंड भी है ना, तो फिर भी आपको पैसा मिलेगा, 100% मिलेगा। वो 15,000 की मिलेगा, आपको 25,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि आप फर्स्ट नहीं आए हैं। तो आपको कितना मिलेगा, 15,000 मिलेगा, 25,000 यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। 25,000 किसको मिलेगा, जो प्रथम श्रेणी से आए हैं, यानी कि जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि क्लास 10th में 10,000 और इंटर में कितना है आपका 25,000 है, और जो सेकेंड आया है क्लास 10th में 8,000 है, और इंटर में जो है वो कितना है टोटल 15,000 है, लेकिन वो एससी एसटी के लिए। अब चलते हैं कि किनको किनको मिलेगा और इनके लिए क्या क्या आपका दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कितना क्या क्या लगेगा, उनको हम समझाते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसमें कुछ रूल है, नियम है, कि नियम क्या है उसको समझते हैं। नियम का क्या कह रहा है कि आवेदक जो है वो कहाँ का रहना चाहिए, बिहार का रहना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड से आप किए हैं तो बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, तब जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
और उसके बाद कह रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB से मैट्रिक या इंटर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे विभाग से आके उठ के चला है, नहीं, वो होना चाहिए बिहार का होना चाहिए, ठीक है, यानी BSEB का होना चाहिए। और दूसरी बात कर रहा है कि विद्यार्थी का बैंक खाता उनके स्वयं के आधार से लिंक होना अनिवार्य है। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि आप कोई भी चीज सरकारी वाला पैसा लेना है तो आप आधार से उसे अटैच कीजिए, तभी आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है, ये जरूर कीजिए। लेकिन हाँ, खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, ना कि मम्मी पापा का लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं बात है, अपना होना चाहिए पर्सनल, ठीक है। ये हुआ मापदंड हो गया कि आपको किस तरह से किसको किसको मिलेगा। अब समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया देखिए क्या रहने वाला है, अब उनको हम समझाते हैं कि प्रक्रिया आपका क्या रहेगा। एक सेकंड, ठीक है। तो आवेदन प्रक्रिया का अगर हम बात करें, ठीक है, आवेदन प्रक्रिया का अगर हम बात करें, देखिए कह रहा है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। कहीं पर कोई भी इन्हें का ऑफलाइन जाके कहीं पे स्कूल पे जाके जमा कर दिया फिर यहाँ जमा, ऐसा कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ आप कैफे के पास जाना है, वहां जाके कहिएगा कि हमको जो है ना 10,000 और 25,000 के लिए ऑनलाइन करवाना है, तो वहां पे कर देंगे, ठीक है। अब वहां पर ऑनलाइन प्रक्रिया दिया है और ये विभाग के निर्देशानुसार 2026 में जो भी फर्स्ट के हैं विद्यार्थी उनके लिए है। अपने आवेदक के मेगासॉफ्ट, ठीक है, ये दिया है पोर्टल, आपका साइट दिया है, वहां जाकर आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ठीक है, कहीं नहीं करना है। आप यहाँ पे ध्यान से, मेगासॉफ्ट जो है पोर्टल है, वहां साइट पे जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, वहां पे जाकर आपको क्या करना है, सर्च करना और वहीं पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अब दस्तावेज का हम बात कर देते हैं, दस्तावेज क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, दस्तावेज का बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट्स का अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए मेन चीज जो होता है, अरे हट गया, रुकिए एक सेकंड, जो होता है अब आपको बताते हैं। दस्तावेज में कह रहा है कि सबसे पहले चीज तो आधार, ठीक है। आधार देखिए सबसे ज्यादा मायने चीज क्या आता है। देखिए सबके पास आधार जरूर है, लेकिन जो 10th पास के उसमें अधिकांश देखा ये गया है तो किसी में क्या चीज है कि जन्मतिथि गड़बड़ है, तो किसी में क्या चीज है कि मान के चलिए जन्मतिथि गड़बड़ है और पापा का नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ऐसे करके दिक्कत है, कुछ है क्या, ठीक है। तो ऐसा चीज देखने को मिलता है। लेकिन आधार आप जो है मार्कशीट से आधार को एकदम बिल्कुल तरीका साफ सुथरा मैच खाना चाहिए, एक भी अक्षर उलट पुलट नहीं होना चाहिए, वरना आपका 10,000 गया पानी में, समझ में आया ना। तो चलिए, तो आप आधार कार्ड बिल्कुल ही फ्रेश रखिएगा, मार्कशीट से मिलता जुलता होना चाहिए, कोई चेंज नहीं, चाहे मम्मी का हो, पापा का नाम हो, या एक को दिन का जन्म तिथि का उलट फेर हो गया पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद बैंक जो कि आधार से लिंकेड होना चाहिए, आप जिस खाते में आप चला रहे, जो भी खाता आपका खुला है वो आधार से जरूर लिंक होना चाहिए, वरना आपके पैसा अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हाँ कास्ट बाई जाति आय और निवास लगेगा, निवास बता दिए कि पहले बोला है बिहार का निवासी होना चाहिए, तो लगवे करेगा। कास्ट इसीलिए दिया जाता है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है तो उसके हिसाब से लगता है, तो मतलब इसमें तीनों लगने वाला है, जाति आय निवास। देखिए किसी का 3 साल पुराना 4 साल पुराना वाला जाति आय निवास है तो अभी भी मौका है, अभी तो 10 दिन का है, तो आराम से बना लो, और नया वाला तो ज्यादा फायदा रहेगा और क्या देगा, लेकिन 6 महीना 1 साल का पुराना चल जाएगा, ठीक है। अब मार्कशीट और रोल नंबर और रजिस्टर नंबर ये भी आपके लगेंगे। तो क्लास 10th में जो भी है, आप कहेगा सर 10वां का तो मार्कशीट अभी नहीं किया है, नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते, जिसके पास अवेलेबल है तो कोई बातें नहीं है। रोल नंबर बाकी हैवे किया, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हैवे किया है, इतना चीज लगेगा। बाकी कह रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और मोबाइल नंबर तो कोई भी फॉर्म भरेगा तो OTP के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर दुकान पर जाना है और वहां पर कहना है कि मेरा जो है 10,000 25,000 वाला फॉर्म भर दीजिए। अगर इंटर वाला है, कहाँ पर भराएगा, मेगासॉफ्ट पर जाना है, सर्च करना है गूगल पर, मेगासॉफ्ट सर्च करना और वहीं पाएगा, बाकी सारा चीज फॉर्म भर देना है अच्छे तरीका से, और 10,000 20,000 जो है 25,000 15,000 फिर देता 8,000, उसका लाभ उठाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गर्मी काफी है, मिलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद जय भारत।